अनुसूचित जात के लोग सरसों की और गेहूं की खेती, मिक्सचर खेती कभी मत करिएगा। कभी जानकारी नहीं दिया, लेकिन हमने बताया। मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दर्द समझ सकता हूँ। हमने बताया कि मिक्सचर खेती मत करिएगा, इसलिए बताया कि मिक्सचर खेती मत करिएगा। गेहूं को 3 पानी की ज़रूरत पड़ती है और सरसों को 2 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और गेहूं को 3 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बताओ, जब एक ही खेत में गेहूं और सरसों की बुआई कर दोगे देश के कोने कोने में, तो बताओ दिमाग कैसे काम करेगा? 3 पानी कैसे गेहूं को भरोगे? तो सरसों सड़ जाएगी। अगर 3 पानी गेहूं को देने के लिए प्रयास करोगे तो सरसों 3 पानी सहन नहीं कर पाएगी, सड़ जाएगी। अगर सरसों को 3 पानी भरने के लिए कोशिश करोगे तो सड़ जाएगी। अगर 2 पानी सरसों को देने के लिए कोशिश करोगे तो गेहूं हल्का हो जाएगा, गेहूं पतला हो जाएगा, लागत लेकर डूब जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। तो किसान इसीलिए देश के कोने कोने में बर्बाद हो रहा है। किसान सिर्फ 30 किलो से लेकर 40 किलो तक गेहूं की पैदावार पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पा रहा है। लेकिन सतीश बहादुर बेलदार गारंटी लेते हैं, हमने 2025 में अपनी गेहूं की फसल को दिखा रहा हूं, हमारी फसल 1 कुंटल बिस्सा दे रही है। इसलिए दे रही है कि मैं गेहूं की बुआई करने के लिए नियम बता देता हूं। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, 28 मई को धान का अंकुर, जिसे बेहन कहते हैं, डाल दीजिएगा। गेहूं की मात्रा दुगना कमाई करना है ना, दुगना कमाई करने से पहले ये ध्यान देना है कि धान को ठीक करना पड़ेगा। तो 28 मई को धान की अंकुर डाल दीजिए। इसके बाद जो है कि धान जब लगाना हो तो धान जो है 15 दिन के पहले जो है कि इसको जो है कि रोटावेटर से पानी में जोतवा कर छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी सड़ता रहे। तब इसके बाद 15 दिन के बाद धान की रोपाई करिए। धान की रोपाई करने के बाद पानी डालते जाइए। जैसे अक्टूबर महीना पहुंचेगा, 10 दिन अक्टूबर समाप्त होने से पहले पानी डाल दीजिएगा। इसके बाद धान की कटाई कर लीजिएगा, धान को निकाल दीजिएगा। पुरानी नमी से गेहूं 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर दीजिएगा। इसके बाद 18 दिन के बाद पानी दे दीजिएगा। इसके बाद 25 दिन के बाद पानी दे दीजिएगा। इसके बाद तीसरा पानी गेहूं का जो है 26 जनवरी को दे दीजिएगा, 27 जनवरी को मत दीजिएगा। इसलिए 26 जनवरी को दीजिएगा। 26 जनवरी का महीना पूस का महीना होता है, बहुत ठंडा दिन का महीना होता है। तो ठंडा में और पानी डालकर ठंडा कर दो। 9 इंची खेत को डुबो दो, डरो मत। किसान डरता है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात डरता है, इसीलिए आगे पिछड़ी जात अनुसूचित जात विकास नहीं कर पाता है। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात तीसरा पानी जब देना है तो 26 जनवरी के दो और 9 इंची पानी डुबो दो, डरो मत। जैसे धान की फसल को भरते हो उसी की डुबो दो। इसके बाद पानी पाएगा तो जनवरी के महीने में, 26 जनवरी के महीने में मिट्टी सड़ेगा। 26 जनवरी के महीने में मिट्टी सड़ता है, मिट्टी सड़ेगा तो गेहूं का जड़ जो है कि फैलेगा, मोटा होगा, तना मोटा होगा। इसके बाद गेहूं मोटा होगा, दुगना पैदावार हो जाएगी। और फरवरी के महीने में गेहूं की भराई मत करिएगा, इसलिए कि फरवरी के महीने में जो है कि तापमान जो है कि बढ़ जाता है, सूर्य की रोशनी का तापमान बढ़ जाता है, तो मिट्टी फरवरी के महीने में नहीं सड़ती है, कोई फायदा नहीं होगा, मतलब कोई नहीं निकलेगा। फरवरी के महीने में सिंचाई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जनवरी के महीने से सिंचाई करने से बहुत दुगना फायदा होगा। तो बताओ, जब देश में रोटी ही कम होगा, कोटेदार की जी के यहाँ से पिछड़ी जात अनुसूचित जात को चावल गेहूं मिलता है, परंतु गेहूं की मात्रा इसलिए कम मिलती है, देश में गेहूं की पैदावार कम हो रही है, चावल की पैदावार ज़्यादा हो रही है। चावल खाने से जो है किडनी खराब होती है, रोटी खाने से खून बनता है,
तो बताओ, जब खून नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, कमजोरी आएगी शरीर में, तो क्या होगा? पिछड़ी जात, अनुसूचित जात आय बाय साय बोलेंगे, आय बाय साय बोलेंगे, पूछोगे कुछ बताएंगे कुछ। तो कहने का अर्थ है हमारा कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को कौन कमजोर कर रहा है? स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन होता है, जो है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन मनुष्य का होता है, माताओं बहनों का होता है। तो भाजपा सरकार कब कहा? बताओ, 11 साल में बीजेपी ने कब कहा? मोदी ने कब कहा? अमित शाह ने कब कहा? और ये योगी आदित्यनाथ सिंह ने कब कहा कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के मित्रों की मिक्सचर खेती जो है कि गेहूं और सरसों की खेती कभी भूल कर मत करिएगा? कभी नहीं कहा। तो बताओ, सतीश बहादुर बेलदार ने बताया कि मिक्सचर खेती मत करो, और नहीं तो 3 पानी कैसे भरोगे गेहूं को, 2 पानी कैसे भरोगे अलग करके सरसों को? दिमाग नहीं काम करेगा तो खेती की पैदावार घटेगी। तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमको घाटा आ रहा है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से घाटा आ रहा है, भाजपा को प्रधानमंत्री बनाने से घाटा आ रहा है, अखिलेश सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने से घाटा आ रहा है, मायावती और जो है कि आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को नेता बनाने से घाटा आ रहा है। तो घाटा जब आएगा तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जरूर आय बाय साय बोलेंगे। तो आय बाय साय बंद करने के लिए आया हूँ। आय बाय साय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आय बाय साय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मित्रों, जब घाटा लगता है तब आदमी का मन और चित्त विचलित हो जाता है, मन नहीं लगता काम करने के लिए। तो आदमी जब मन न लगे काम करने के लिए, तो भारत माता सपूत पार्टी जान जाती है कि आय बाय साय की पैदावार बढ़ रही है, आय बाय साय बोलने की लगातार प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसका अर्थ है कि लोग सरकार से नाखुश हैं, सरकार से खुश नहीं है। अगर सरकार से खुश होते तो आय बाय साय कोई नहीं बोलता। तो आय बाय साय इसीलिए बोल रहे हैं, सरकार की गलत नीति है, सरकार से पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का घाटा है, इसीलिए आय बाय साय बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह सरकार को अब जाने वाली है। अब हम समझ गए एक सरकार नहीं बचेगी, यह सरकार को जाना तय है। और इस सरकार के साथ सपा भी नहीं जीत पाएगी भाजपा से। क्यों जानते हैं? भाजपा से इसलिए सपा नहीं जीत पाएगी, समाजवादी पार्टी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और सामान्य जात की वोट बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर लेती है, मिक्सचर जात की वोट लेती है। इसीलिए मिक्सचर जात की जब वोट लेती है तो 2 पक्ष नहीं हो पाता है। 2 विचारधारा देश में है, लेकिन एक विचारधारा सपा ने कर दिया, बसपा ने कर दिया। मैं सपा की बात बता रहा हूँ। जब एक विचारधारा कर दिया तो बताओ कि जो है एक पक्ष जो है बनाकर मिक्सचर वोट लेकर भाजपा भी वोट ले रही है, सपा भी वोट ले रही है, बसपा भी वोट ले रही है, और कांग्रेस भी वोट ले रही है, आम आदमी पार्टी भी वोट ले रही है। तो बताओ 2 पक्ष कहाँ हुआ? 2 पक्ष हुआ नहीं। जब 2 पक्ष नहीं हुआ तो लोग सोचते हैं जब एक ही पक्ष का वोट देना है तो इससे अच्छा है कि भाजपा को दे दिया जाए। तो सपा कभी नहीं जीत पाएगी, भारत माता सपूत पार्टी को आभास हो गया है। बसपा कभी नहीं जीत पाएगी, भारत माता सपूत पार्टी को आभास हो गया है। आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह पार्टी, कोई पार्टी भाजपा को, कांग्रेस पार्टी तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए नहीं हरा सकता जब तक पिछड़ी जात, अनुसूचित जात अलग नहीं होंगे और सामान्य जात अलग नहीं होंगे। तो हमने आज मेरा बंदी कर दिया, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का वोट लूँगा, सामान्य जात जी का मैं वोट नहीं लूँगा। मैं छोड़ देता हूँ इसलिए कि सामान्य जात जी का मैं वोट नहीं लूँगा, इसलिए सामान्य जाति जी का मैं वोट नहीं लूँगा। मुझे डर है कि एक पक्ष हो जाएगा। समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता लोग थे, एक तरफ जो है विद्वान लोग थे, 2 पक्ष थे ना। तो बताओ
जो है कि वोट में क्यों एक पक्ष हो रहा है। जब जब एक पक्ष लिया जाता है तब तक जो है खराब काम होता है, नुकसान होता है, तो आय बाय साय बोलना पड़ता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है कि कभी जो है कि मिक्सचर वोट बूथ पर नहीं लिया। पिछड़ी जात अनुसूचित जात का वोट प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लिया। चौधरी चरण सिंह ने मिक्सचर वोट नहीं लिया, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का लिया। सतीश बहादुर बेलदार, हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, कभी हम मिक्सचर वोट नहीं लिए। अगर हम मिक्सचर वोट ले लेंगे तो हम भी आय बाय साय बोलने लगेंगे। तो आय बाय साय बोलने से घाटा लगता है, नुकसान होता है, और चित्त और मन और दिमाग भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ये जो भाजपा सरकार है ये पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दिमाग को जो है कि खत्म कर रही है। इसीलिए मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात आय बाय साय बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मुझे जो है कि प्रदेश पलायन को रोकना है। गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री इसलिए लगाना चाहता हूं कि ताकि सबको रोजगार मिल जाए। जब पैसा हो जाएगा सब लोगों के पास, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की बात कर रहा हूँ, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जब मैं गांव-गांव में सरकार बनाकर, जब मैं भारत माता सपूत पार्टी सरकार बनाकर आ रहा हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश में, 2027 में उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ, जो मिक्सचर वोट बंद करने के लिए, मिलावटी वोट बंद करने के लिए, आय बाय साय बंद करने के लिए जब 2027 में आ रहा हूँ, सरकार में आ जाऊँगा, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के गांव-गांव में भारत के कोने-कोने में 4.5 लाख फैक्ट्री, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दूंगा। 40-50 करोड़ पढ़ा अनपढ़ को नौकरी दे दूंगा। पढ़ा अनपढ़ को नौकरी दे दूंगा 40-50 करोड़, 22,000 की नौकरी दे दूंगा। इसके बाद तब सब लोगों के घर घर में 22,000 की कमाई हो जाएगी। फैक्ट्री में संसाधन बनाएंगे, विदेश में निर्यात करेंगे, विदेशी डॉलर कमाएंगे। जब तक विदेशी डॉलर नहीं कमाएंगे तब तक आय बाय साय उत्तर प्रदेश में और भारत देश में बंद नहीं होगा। गांव-गांव में आय साय बंद नहीं होगा, शहरों में आय बाय साय बंद नहीं होगा। तो हमारे कहने का अर्थ है कि जब हम रोजगार दे देंगे, पैसा हो जाएगा, तो इच्छा पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जो मनोबल इच्छा है, जो मन में इच्छा हो रही है कमाई धमाई की, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात कभी आय बाय साय नहीं बोलेगा। आय बाय साय पिछड़ी जात अनुसूचित जात इसलिए